हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष सरदारी और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैं नया टॉपिक। ठीक है ना, जो पहले हम पढ़ चुके थे भाई वो हो गया, कंप्लीट हो गया है। आप लोग जाएं पूरा वीडियो को वॉच करें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जो है आप लोग का रिएक्शन इन सोल्यूशन में भाई। तो हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट था ना वो हो गया है, क्लियर है ना। हम अब उसके एप्लीकेशन में बढ़ रहे हैं भाई, क्लियर है कि और क्या कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग जाएं, पूरा डिटेल में डिस्कशन है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर से कमेंट्स करें, हम बताएंगे, क्लियर है। चाहे पूरा वीडियो वॉच करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक का। ऐसा नहीं कि आधे आप लोग वॉच किया फिर आधे नहीं पूछ रहे क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना भी। कम से कम आप लोग को पूरा वीडियो को वॉच करना है, ठीक है ना। जब आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो ही तो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आधे पढ़ने के बाद पूछोगे नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, जाएंगे और पूरा वीडियो वॉच करेंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। या नहीं बनेगा तो पूछेंगे, या आप लोग और चाहिए क्वेश्चन डिस्कशन के लिए तो आप लोग बोल देना भाई, हम इधर क्वेश्चन डिस्कशन के लिए बना देंगे, ठीक है ना। नीट निकालना है आप लोगों को तो एक ही बात है, प्रॉब्लम। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम्स करेंगे उतना ही आप लोगों को टॉपिक में पकड़ आप लोग की अच्छी होगी भाई। प्रॉब्लम सही नहीं करें, केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं भाई जो थ्योरी पढ़े हुए हैं, थ्योरी से नहीं होता केमिस्ट्री है। प्रॉब्लम करना पड़ेगा भाई, 20-20 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन आप लोग करना पड़ेगा डेली। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करें आप लोग, बायोलॉजी का 20, फिजिक्स का 10, इतने में आप लोग का सफिशियंट है भाई। वेटेज आप लोग का 50% है बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में कम से कम आप लोग का 320 आना चाहिए मार्क्स, क्लियर है। उसके लिए आप लोग को बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों को करना पड़ेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में एक ही है भाई, थ्योरी पढ़ो और उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करो, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर है। और मैंने इस टॉपिक का लिंक भी बताया भाई, ये टॉपिक जो है किसी टॉपिक को और कवर करता है। पहली बात हम लोग देखें, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन में। अब हम लोग आ गए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, क्लियर है। अब ये सॉल्यूशन होता क्या है, किसी को थोड़ी बोलेंगे सॉल्यूशन, हम लोग कुछ होना चाहिए ना कंडीशन। क्या ये जो बॉटल में जो लिक्विड भरा है इसको मैं क्या सॉल्यूशन बोलूंगा? हाँ, ये तो पानी है, ठीक है। क्या इसको मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूँ? क्या इसको पानी बोलते हो आप लोग? दिखने में तो लिक्विड तो है ना, क्या बोल सकते हो इसको पानी है ऐसा बोल के? नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे थोड़ा सैनिटाइजर है बोल देंगे। क्यों बोलेंगे? कि इसमें कुछ और मिला हुआ है, क्लियर है। ये होता है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं भाई। क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा दो कंपोनेंट? एक होता है आप लोग का सॉल्यूट और एक होता है क्या आप लोग का सॉल्वेंट। जब दोनों को आप लोग मिक्स करेंगे तब आपका क्या बनता है बताओ? सॉल्यूशन बनता है भाई। क्या बनता है आप लोग का? सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर मैं इसमें से अगर इसको नहीं लेता हूं भाई, केवल सॉल्वेंट लेता हूं, तो क्या मेरा सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, सॉल्यूशन डेफिनेशन क्या है भाई? सॉल्यूशन जो है तभी बनेगा जब वह उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। इक्वल का सिंबल लगा हुआ है भाई, ठीक है ना भाई। क्या लगा है? इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब ऐड करोगे तो आपको क्या बनेगा भाई? सॉल्यूशन। केवल आप लोग ले लिए सॉल्यूट को और ढूंढ रहे क्या सॉल्यूशन बना? नहीं बनेगा। या सॉल्वेंट ले लिए, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। कब बनेगा सॉल्यूशन आप लोग का? जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करेंगे तो ही आप लोग का बनेगा क्या? सॉल्यूशन बनेगा। अब रही बात कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हो गया? सबसे पहली बात आती भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या आती है आप लोग का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये आता है, ठीक है ना। ये आती है भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूंगा एक वर्ड में, सिंपल सी बात है, सॉल्यूट के लिए टर्म्स यूज होगा लोअर अमाउंट, ठीक है ना भाई। और सॉल्वेंट के लिए क्या होगा बताएं? हायर अमाउंट।
जनरली बोलने के लिए तो यही बोला जाता है भाई कि जो लोअर अमाउंट में रहेगा उसको बोला जाता है सॉल्यूट, और जो हायर अमाउंट में रहेगा उसको बोला जाता है क्या, सॉल्वेंट। बट ये ऐसा नहीं होता भाई कि लोअर अमाउंट ही आप लोग का सॉल्यूट होगा, हायर अमाउंट सॉल्वेंट। ये आप लोग को समझाने का एक ट्रिक होता है कि बच्चे लोग को जिसको आसानी से समझ में आ सके क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। बट जब आप लोग क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे ना भाई, तब आप लोग को पता चलेगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है जो आप लोग को समझाने का कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ये फिक्स नहीं है भाई, ये आप लोग का वेरी हो सकता है। आप क्वेश्चन से जब करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है ना। बट एक सिंपल सी चीज जो आप लोग पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप लोग बताना भी सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। ठीक है ना। चलिए, ये गिलास है भाई, एक गिलास क्यों, 2 गिलास ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। एक गिलास में ना जो वाटर है वो यहाँ तक का भरा हुआ है। कहाँ तक का भरा है वाटर बताओ, यहाँ तक का। ठीक है ना भाई। एक गिलास है भाई, इसमें वाटर यहाँ तक का भरा हुआ है। ठीक है ना। एक और है भाई जहाँ पास वाटर आप लोग को यहाँ तक का है। ठीक है ना भाई। एक है वाटर यहाँ तक का भरा हुआ है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है भाई। चलो सपोज इसमें मैं आप लोग को देता हूं कि आप इसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं भाई। ठीक है ना। आपके पास कोई सेकेंड लिक्विड है जो आप लोग उसको मिक्स कर रहे हैं। लिक्विड या आपके पास क्या है, सॉलिड है, जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, मिक्स कर रहे हैं। सपोज मैं यह मानता हूं कि आप लोग ने कुछ जो अदर पार्ट है उसको आपने मिक्स किया भाई। ये एक्स कंपोनेंट है, ये जो है आप लोग का, इसको मैं बोलता हूँ भाई एक्स कंपोनेंट, इसको बोलता हूँ मैं वाई। ये एक्स बोलता हूँ, ये एक्स बोलता हूँ, और ये क्या बोलता हूँ, मैं एक्स बोलता हूँ। सेकेंड कंपोनेंट जो है मैं उसको क्या कर रहा हूँ भाई, ऐड कर रहा हूँ भाई वाई। ठीक है ना भाई। ठीक है ना भाई। सेकेंड कंपोनेंट में क्या ऐड कर रहा हूँ, वाई, यहाँ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए ये ऐड कर दिया भाई। अब आप लोग को पहचानना है कि इसमें सॉलिड कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है ना। ये रहा वाई, ये रहा वाई, इसमें वाई को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, तब आप लोग थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है ना। चले भाई, इसमें लिखे एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई। क्लियर है। अब पहचान कर भी सॉलिड कौन सा, सॉल्वेंट क्या है। सॉलिड का जो सिंबल होता है, जो यूज करते हैं हम लोग प्रॉपर सॉलिड के लिए, वो सिंबल होता है भाई, या तो ये सिंबल जो होता है 2 होता है या तो बी होता है। और सॉलिड होता है उसका सिंबल जो होता है या तो 1 होता है या तो ए होता है। क्लियर है ना। सिंबल क्या होता है बताएं सॉलिड का, मैं लिख देता हूं यहां पास सिंबल। ठीक है ना भाई, ब्रैकेट में, जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे भाई इसके प्रॉब्लम्स करते हुए। ठीक है, हमेशा यूज करेंगे। देखिए सॉल्यूट के लिए जो सिंबल होता है वो या तो बी होता है और या तो 2 होता है, और जो सॉल्वेंट का जो सिंबल होता है वो या तो ए होता है या तो 1 होता है भाई। सिंपल सी बात यही होता है। आप जब बुक पढ़ेंगे, बुक में जो सिंबल रहेगा वो यही तो रहता है, या तो बी या तो 1। आप लोग को देख के पहचान करना भी कौन सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। क्लियर है, इतना हुआ। अब देखेंगे भाई पहला में जो एक्स की अमाउंट क्या है बताओ, हायर है ना भाई। एक्स क्या है, हायर है, और वाई क्या है आप लोग का, वो है लोअर है। एक्स हायर है और वाई क्या है आपका, लोअर है। अगर एक्स अगर हायर है, हायर हो क्या बोलने के बताएं, सॉल्वेंट, और सिंबल क्या होगा उसका 1 होगा या तो ए होगा। क्लियर है। और y जो है लोअर है,
लोअर है तो क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड बोलेंगे। और सिंबल क्या होगा, सिंबल या तो 2 होगा या तो बी होगा। क्लियर है, समझ में? इसमें चेक करो भाई, आप लोग क्लियर दिख रहा है, मेंशन हो रहा है यहाँ पास कौन सॉलिड हो, सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। मेरे हिसाब से जो एक्स है वो आप लोग का भाई बी होगा या तो 1, दोनों में से एक सिंबल यूज कर सकते हो। और वाई जो है वो हायर अमाउंट में है तो वो होगा या तो ए होगा या होगा 2 होगा। क्लियर है ना, बी या तो रुको, ठीक है ना, बी या 2 और ए होगा या तो 1 होगा, ठीक है ना, ये है भाई। क्लियर है, समझ में आया? तो आप लोग करें भाई, इन दोनों को बताएं भाई सॉलिड कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है। इतना तो मैं आप लोग से कर सकता हूं भाई कि आप बता सकें, ठीक है, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। 4 डायग्राम दिया हूं भाई, कर बताएं भाई, ठीक है ना भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो x है, x जो है, x अमाउंट कम दिख रहा है मेरे को। अगर अमाउंट कम दिख रहा है तो वो 2 होगा या तो होगा वो सॉल्यूट होगा। क्लियर है, या तो 2 होगा या तो b होगा। सिंपल सी बात है, सिंबल यही होता है सॉल्यूट का। और y जो दिख रहा है हायर अमाउंट में, इसका सिंबल या तो 1 होगा या तो a होगा। 1 रिप्रेजेंट करता है आप लोग का सॉल्वेंट को, ठीक है ना, और 1 ए भी करता है भाई। क्लियर है ना, बहुत सारे बुक होते हैं जहां पर सिंबल यूज होता है भाई, या तो 1 या तो 2 ऐसा कुछ रहता है। तो दोनों सिंबल को मैं आप लोगों को मिक्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या सिंबल है। क्लियर है, चलिए थर्ड फोर्थ वाला बताएं भाई कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्स दिख रहा है हायर अमाउंट में, हायर अमाउंट में भाई तो सॉल्वेंट होगा ए या तो 1। वाई लोअर दिख रहा है भाई तो ये होगा आप लोग का सॉल्यूट बी या तो होगा 2 होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो ये होता है, आप लोग समझ में आया? चलिए भाई नोट करें इतना आप लोग अपने, ठीक है ना, इतना नोट करें, स्क्रीनशॉट ले भाई आप लोग, ठीक है ना। क्या करें आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। हो गया आप लोग का स्क्रीनशॉट, आगे चला जाए भाई आगे। हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, और क्या चाहिए। और ऑनलाइन का पढ़ाई है भाई तो ऑनलाइन सफिशियंट है आप लोग के लिए। क्लियर ना, ऑनलाइन क्या है, सफिशियंट है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं बताएं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। यही तो फायदा है, 2 बार अनलिमिटेड देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, कोई वो नहीं है भाई। क्लियर है, अनलिमिटेड वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन हो गया। चलिए तो इसमें ना कुछ टर्म्स आते हैं, दो में कैसे चलता है यार, ठीक है ना, जादू थोड़ी दिखा रहा हूँ, 2 में चल जाता है। टर्म्स इन कंसंट्रेशन भाई। अब कंसंट्रेशन होता क्या है, अब देखिए कि सपोज आप ये समझे कि आपके पास सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे। सपोज इसमें आपके पास ये वाटर दिख रहा है भाई, ये तो आप लोग का सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड ही नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं अभी 200 ml वाटर है, 300 बोल सकते हो, ml में तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो इसका क्या हो गया बताओ, ये कंसंट्रेशन हो गया ml, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 200 ml है। 200 बोलूँगा तो पता चल रहा है आप लोग को कि क्या है, 200 रुपये बोल रहे हैं कि सॉलिड में बोल रहे हैं कि ग्राम कि लिक्विड की पार्टिकल्स, ये है। तो 200 लीटर बोल 200 ml, मतलब ये सर शो कर रहे हैं कि इसमें जो बॉटल में जो पानी भरा हुआ है
उसका आयतन कितना है भाई 200 ml है। क्लियर है? तो ml क्या हो गया इसका कंसंट्रेशन प्योर। सपोज ये आप लोग के पास है, इसको बोलते क्या है सैनिटाइजर बोलते हैं, ये स्क्रीन क्लीनर है भाई, ठीक है ना। ये जो आप लोग को दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, इसको क्लीन करते हैं भाई, ये पर्टिकुलर आता है ना भाई, पानी से साफ नहीं कर सकते। क्लियर है? पानी साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें भाई कंसंट्रेशन यूज हुआ है, ये रहा होगा आप लोग का 90% कुछ होगा, ठीक है ना। कितना दिखा है इसमें 200 ml ऑफ पर 6.7 OZ। अब ये OZ क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना भाई, मतलब ऐसा कुछ है, मतलब इसका आयतन होगा 200 ml का, इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐड है भाई, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन इसका ठीक दिया है 6.7 का, ये है, ठीक है ना। सपोज आप लोग गए भाई, ठीक है ना भाई, कहाँ गए आप लोग, जैसा आप लोग गए भाई शुगर कैन ड्रिंक करने गए, ठीक है ना। अब वहाँ पास 3 शॉप वाले हैं, क्या है बताओ, 3 शॉप वाले हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो आप लोग को मिलता है शुगर कैन, जो आप पीते हैं ड्रिंक, तो उसका रहता होगा भाई 100 ml रहता होगा। एक जो ग्लास देता है उसमें उसका कितना रहता होगा 100 ml रहता है, ठीक है ना। अब उस 100 ml में क्या रहता है ना, दोनों मिक्स रहता है भाई, आप लोग को वाटर भी रहता है और शुगर कैन भी रहता है, ठीक है ना। क्लियर है? आप प्रॉपर थोड़ी शुगर कैन दे देगा, 4 रुपये किलो गन्ना मिलता है तो कुछ तो इनकम रहेगा ना भाई। सपोज एक ने मिलाया भाई 20 दिया, ठीक है ना, एक ने मिलाया 30 ml, एक ने मिलाया 40 ml, तो आप लोग को लगेगा भाई कि यहाँ पास मेरे को ज़्यादा शुगर कैन मिल रहा है, ठीक है ना भाई। यहाँ पास आप लोग क्या मिल रहा है भाई, शुगर कैन ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें भाई, ठीक है ना। तो कहाँ पास आप लोग को अच्छा शुगर कैन मिल रहा है भाई, अगर यहाँ पास देखें ना 4th में, तो यहाँ पास अमाउंट भी ठीक है और क्वांटिटी भी जो है आप लोग का वो भी क्या है, ठीक है। आप लोग का 100 ml में कितना है बताओ, 40 ml है शुगर कैन, मतलब अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे भाई 100 ml है प्लस 20 आप लोग शुगर कैन ऐड हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं बताएं, वाटर यूज़ कर रहे हैं। क्या आप शुगर कैन यूज़ कर रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या नहीं पी रहे हैं। तो आप लोग कभी जब शुगर कैन पीते हैं तो उस बात का ध्यान रखें कि आप कितना शुगर कैन अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, कि उसमें ज़्यादा पानी है कि कम पानी, वो आप लोग पता चल जाएगा भाई। एक जो मिठास होती है ना शुगर कैन की, उससे आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसका कुछ होता है आयतन, ठीक है ना। अगर आप कहीं पर कुछ लेने गए हैं तो आप लोग देखते हैं भी कितने अमाउंट में कितना है, 20% है कि 10% है कि 30% है, वो आप चेक करते हैं। कपड़े लेने गए भाई 50% ऑफ है तो 2-3 उठा लेते हैं, 90% ऑफ है तो मतलब एक कपड़ा ही लेते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पास भी वही होगा, परसेंट का ही बेस है। क्लियर है? चलिए आगे चला जाए। देखिए सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो आता है वो होता है आप लोग का वेट बाय वेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है ना। अरे 2 पेन में चल जाता है यार। अब वेट बाय जो वेट बोलते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। ये वेट बाय वेट होता क्या है, ये वेट बाय वेट परसेंटेज होता क्या है, इसको बोला जाता है फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, जो सबसे इजी है। क्लियर है? अब देखिए भाई मैं बोल रहा हूं आप लोग के पास सपोज 20 ग्राम ऑफ आपके पास ए है और आपके पास है भाई 80 ग्राम ऑफ क्या है आपके पास बी है, ठीक है। सपोज आप लोग यहाँ पर समझ में आ गया कि सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट कौन सा है। तो यहाँ पर दिख रहा है भाई 20 ग्राम आप लोग को दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है आपके पास 20 ग्राम ए दिख रहा है, और 80 ग्राम क्या दिख रहा है आप लोग को, बी दिख रहा है। सॉल्यूट कौन सा होगा आप लोग का, ए क्या होगा आप लोग का सॉल्यूट होगा, और बी क्या होगा आपका, बी होगा आप लोग का सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन कौन सा होगा बताएं आप लोग को, होगा भाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जो ऐड करेंगे
जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा आप लोग का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना भाई। तो आपके पास हो गया भाई 100 ग्राम ऑफ क्या हो गया आपके पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, 100 ग्राम क्या हो गया आपके पास सॉल्यूशन हो गया है। सर पॉज करें हाँ सर। तो ये 100 आया कैसे सॉल्यूशन का, तो सिंपल सी बात है कि आपने किए क्या होंगे भाई, आपका जो 20 ग्राम था 20 ग्राम ऑफ ए था प्लस 80 ग्राम ऑफ बी था, दोनों को जब आपने मिक्स किया तो आपके पास कितने ग्राम हुए, तो आपके पास हुए भाई 100 ग्राम, और यही क्या कहलाएगा आप लोग का सॉल्यूशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आप लोग का सॉल्यूशन। और ये 20 ग्राम में क्या कहलाएगा आपका सॉल्यूट, और 80 ग्राम क्या कहलाएगा आप लोग का सॉल्वेंट, और ये रहा सॉल्यूशन। अगर आप लोग को निकालना है भाई, क्या निकालना है आप लोग को, आप लोग को निकालना क्या है भाई फार्मूला। ठीक है ना, देखें अगर आपको निकालना भाई वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए, ऐसा आप लोग निकालना है। सिंपल सी बात है, करना क्या आप लोग को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है ना भाई, क्या करना है भाई, वेट ऑफ ए करना है अपॉन क्या करना है वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी करना है। क्लियर है, ये हुआ एक फार्मूला। ऐसा किसी किसी बुक में रहता है, एक और बुक में रहता है फार्मूला भाई, क्या रहता है वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, और वेट ऑफ सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है बताओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो अब आप बताएं वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा। क्लियर है, कौन कितना होगा बताएं भाई आप लोग। ठीक है ना, कौन कितना होगा ये आप बताएं। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, तो बताएं ए का वेट कितना दिया हमें, आप लोग को दिख रहा है कहीं पास ए का वेट 20 ग्राम दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना भाई 20 ग्राम अपॉन क्या होगा 20 प्लस 80 होगा। साथ में करना क्या आप लोगों ने यहाँ पास 100 का मल्टीप्लाई कर देना है भाई, किसका कर देना है 100 का मल्टीप्लाई। क्लियर है, क्योंकि आप लोग लाना है परसेंटेज में भाई, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए, यहाँ पास बोल दें क्लियर परसेंटेज में मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, 20 अपॉन 20 बाई 80 होगा, और यही क्या आएगा आप लोग बताएं 20 बाई 100 इंटू क्या हो गया बताएं 100। तो ये 100 से 100 जाएगा और कितना आएगा बताओ, आंसर आप लोग का आएगा 20। तो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए कितना है बताओ 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन का में 100% है, तो आपका जो है ना वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए, तो उस 100 में से ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 है। सिंपल एज दैट सिंपल। ठीक है ना, अगर 20% ऑफ ए बोल रहा है, इसका मतलब यही होता है कि इसके 100 में से 20 ग्राम ए का है। क्लियर है, इतना हो गया है। अगर आपको निकालना भी वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी, ये हो गया आप लोग का कितना है बताओ, ये आया भाई आप लोग का 20 आया है। अगर आपको निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, तो वही होगा भाई वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी।
मतलब वेट ऑफ बी 80 है और वेट ऑफ ए प्लस बी करने कितना आएगा 20 प्लस 80 करने पे कितना आएगा 80/100 आएगा। साथ में एक और भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना भाई। तो क्या आएगा आंसर आप लोग का बताएं, 80% आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये होता है भाई आप लोग का वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए एंड वेट ऑफ वेट परसेंटेज ऑफ बी। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दिया हूं, आप लोग लिख चुके होंगे, तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को कराता हूं भाई। क्लियर है। चलिए हो गया आप लोग को इतना, ठीक है। रफ कर दूं मैं, ठीक है। अगर मैं दे रहा हूं आप लोग को चलिए मैं क्वेश्चन आप लोग को देता हूं, आप लोगों को निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी। यहां पर मैं बात करता हूं तीन कंपोनेंट का, बट बेसिकली तीन कंपोनेंट का नहीं दिया जाता भाई। क्लियर है। बेसिकली तीन कंपोनेंट का नहीं दिया जाता है, तो ये होता है आप लोग का, बट दो कंपोनेंट का सिस्टम ही आप लोग को पढ़ना है। क्लियर है। चलिए सपोज देखिए, इफ 25 ग्राम ऑफ ए एंड 50 ग्राम ऑफ बी, ऐसा मैं दिया हूं आप लोग को। तो आप लोग करना क्या है भाई, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाना है, सॉल्यूशन आप लोग को बनाना है। तो मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा बताएं भाई, 25 ग्राम ऑफ ए प्लस 50 ग्राम ऑफ अगर बी करेंगे तो क्या होगा बताएं, 75 ग्राम ऑफ क्या होगा आप लोग का सॉल्यूशन बनेगा। सिंपल एज दैट सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल होगा ही क्या। कर क्या रहे बताओ आप लोग, दोनों को लेके मिक्स ही तो कर रहे हैं ना भाई, ऐड कर रहे हैं। अभी मैं बात कर भाई ग्राम में ना, वेट बाय वेट है मतलब ग्राम में ही रहेगा, जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में रहेगा। सपोज इसमें जो ऐसा है वो। क्लियर है। आप लोग जो मिक्सचर खाते हैं ना, मिक्सचर जिसको बोलते हैं, सेम यही तो होता है। क्लियर है। कभी कभी चावल में कंकड़ आता है, सब यही तो है। क्लियर है। चलिए तो आप लोग को निकालना है भाई वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ए, क्या होगा। ठीक है। ए का निकाल पूछा हूं तो ऊपर में किसका आएगा बताओ, एक आएगा, नीचे क्या आएगा बताओ, दोनों का सम आएगा। कितना होगा दोनों का सम, 75 इंटू क्या होगा 100। क्लियर है। क्या हो जाएगा 1 बाई आपका 3 होगा ना भाई, 1/3 मतलब 33.33% आएगा। क्लियर है। अब ये 33.33% का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यही तो आप लोग को सोचना है। आप यहां पास अगर देख रहे हैं, अगर आप एक तो ठीक है, इसका निकाल लेते हैं, पहले इसका भी निकाल लेते हैं, बी का वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बी। तो बी का वेट कितना दिया बताओ 50, और टोटल वेट कितना है बताओ 75 बाई कितना होगा 100 होगा। तो क्या आएगा बताएं, ये आएगा 2/3 इंटू क्या होगा 100 होगा। तो कितना आएगा आंसर इसका आएगा 67% आएगा। ठीक है। अब 33.33% सपोज आप लोग मान ही लो 33 है भाई, कितना मान लो कितना परसेंटेज आया ये 33% आया हुआ है। ठीक है ना। अरे कितना आएगा बताओ, ये आएगा आप लोग का 67% आएगा। देखिए भाई सपोज आप लोग के पास एक सॉल्यूशन था जो दिया था, आपने जब इसको बनाए होंगे भाई, तो आप लोग का ना ये जो बी था वो कितना रहा होगा आप लोग का 50 ग्राम, और ये जो ए रहा होगा जो उसको आपने मिक्स किया है वो रहा होगा आप लोग का 25 ग्राम। तो यहाँ पर 33 कैसे आएगा, 67 कैसे आ गया है, यही आप लोग को चेक करना है। क्लियर है। यही क्या करना है आप लोग को
चेक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पूरा जो आप लोग का आ रहा है वो आ रहा है आप लोग का क्या 75 आ रहा है टोटल ऐड करने के बाद में। अगर आप इस 75% को आप अगर 100% ले रहे हैं, कितना परसेंट ले रहे हैं बताएं 100%। तो उस 100% में क्या होगा ना, जो आप लोग का सोल्यूशन जो रहेगा उसमें से ना जो आपके पास बी है वो रहेगा भाई 67 ग्राम रहेगा। ठीक है ना भाई, बी कितना रहेगा बताएं, बी रहेगा आप लोग का 67 ग्राम। और जो ये ए रहेगा वो कितना रहेगा बताओ, आपके पास रहेगा ए क्या हो गया 30 ग्राम। क्लियर है, समझ में परसेंटेज में। मतलब अगर आप किसी भी क्वांटिटी को निकाल रहे हो उसको हमेशा निकाला जाता है परसेंटेज में। परसेंटेज ही पूरा का पूरा अच्छे से डिफाइन कर देता है। अब कहीं भी देखना हमेशा यूज किया जाता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, इतना लिखा है तो आप समझ जाते हैं कितना ऑफ है। ठीक है, वहां पास ये नहीं होता कि प्राइस कितना है, अगर ऑफ लिखा है मतलब समझ गए भाई क्या है। क्लियर है, जैसे कि आप लोग जाते हैं मॉल जाते हैं देखते हैं वहां पास रहता है कि 50% ऑफ, 30% ऑफ, इसमें इतना परसेंटेज ऑफ है तो समझ जाते हैं। अगर उस शर्ट का रेट अगर 1000 है तो 50% ऑफ है तो आप लोग को 500 देना पड़ेगा, 500। 30% ऑफ है तो आप लोग को 700 देना पड़ेगा। क्लियर है, अभी जैसे आप लोग कभी आया भाई इंडिपेंडेंस डे आया है, रक्षाबंधन आते हैं, अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना है तो आप लोग अगर इसी सीजन में परचेस करेंगे तो वहाँ पास आप लोग को क्या मिलता है, ऑफ मिलता है भाई, और साथ में सेलिंग भी अच्छे से होता है। दृष्टि IAS है जहाँ पास सेलिंग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऑफ रहता है भाई, यहाँ तक कि 90% तक कभी ऑफ हो जाता है। दृष्टि का तो पता नहीं, एक कोर्स है जो मैं परचेस किया उसमें 95% ऑफ था। ठीक है ना भाई अगर उसको बाद में परचेस करता तो मेरे को पूरा देना पड़ता, तो वो मेरे को पड़ा 100 रुपये में। कितना ऑफ है बताओ, इतना सफिशियंट है भाई। क्लियर है, तो आपका अगर आप कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं तो आप इसी सीजन में परचेस करें भाई, जहाँ पास आप लोगों को क्या मिले, ऑफ रहे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आया है फिर आपने परचेस किया भाई। क्लियर है, ये होता है, तो आप सब समझ जाते हैं भाई। ठीक है ना, हमारे ऐप भी बन रहा है जिसमें हम लोग पूरे वीडियो का लेक्चर अपलोड करेंगे, उसमें भी कुछ रहेंगे भाई 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, ये सब कोर्सेस रहेंगे। तो इसका भी ऑफ रहेगा, कभी कभी सीजन्स रहेंगे, प्रोमो कोड रहेगा भाई जहाँ से आप लोग ऑफ का ले सकते हैं। क्लियर है, तो आप लोग क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आप लोग का रिएक्शन इन सॉल्यूशन में। इसमें हमने ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, इसमें हमने जो पढ़े हैं वो होता है आप लोग का वेट बाय वेट परसेंटेज, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता क्या है। ये जो सॉल्यूशन आप लोग का है, ठीक है ना, ये जो सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूशन का ना इतना खास डिस्कशन हमें अभी नहीं करना है, इसका डिस्कशन हमें उतना खास अभी नहीं करना है भाई। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ना इसका एक अच्छे चैप्टर है आप लोग का क्लास 12 में सॉल्यूशन के नाम से, वहाँ पर डिटेल में हम लोग जाएंगे भाई। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, क्या होता है, ये बस हम समझ रहे हैं एक बेसिक के लिए। ठीक है ना, सेम कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ में भी हम उतना नहीं पढ़े हैं, केवल हम उसे बेसिक के लिए समझे हुए हैं। ठीक है ना, ये होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। क्लियर है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं तक का, थैंक यू वेरी मच।